Hello students, today we shall study about the poem Song. This poem has been written by Amy Lowell. This Amy Lowell was an American poem. In this poem, the poet described about many type of imaginary things as she wanted to be herself. Huh? What types of things, what types of creatures huh? she wanted to be herself? Let us find out in this poem. For example, such as sometimes he wanted to be a flower, sometimes he wanted to be a butterfly, sometimes she wanted to be a cloud, huh? And sometimes she wanted to be a sea wave. Hmm? Why did she want to be such type of things? Uh, what was her inspiration about these things? यानी वो ये चीज़ें क्यों बनना चाहती थी उनसे व्हाट टाइप्स ऑफ इंस्पिरेशन शी वांटेड टू टेक फ्रॉम दिस थिंग्स उनसे किस तरह की प्रेरणा लेना चाहती थी लेट अस फाइंड आउट आइए हम देखते हैं बेटा सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम ओ टू बी अ फ्लावर nodding in the sun bending then up springing as the breeze run holding up a scent brimmed cup full of summer's fragrance to the summer sun. Oh, to be a flower, nodding in the sun and bending, then up springing, bending, then up springing, as the breeze run. In this poem, the poet uh, imagined to be a flower which moves to seeing the sun, and whenever the wind blows, the flower bends and once again it stood up. Hmm? यानी वो अपने आप को बेटा कहती है कि मैं ऐसा फूल बनना चाहती हूँ जो कि सूर्य को देख करके धूप को देख करके जैसे जैसे मतलब वो धूप को देखे अपने सर को हिलाए फूल खिलता है ना हल्का फुल्का तो उसे देख के नोडिंग करे और बेंडिंग देन अप स्प्रिंगिंग एज द ब्रीज रन और जैसे जैसे ब्रीज यानी कि हवा चले तो वो बेंडिंग हवा की प्रवाह से वो झुक जाए देन अप स्प्रिंगिंग उसके बाद फिर पुनः उठ जाए जैसे कि इसी तरह से उसको टेंड किया गया उसका पालन पोषण किया शिक्षा दीक्षा दी गई हो इस तरह से वो चाह रही हैं कि मैं फूल की तरह बन जाऊं जो धूप के निकलने पे खुश होकर कितने नोडिंग करे सकारात्मक पॉजिटिव इंडिकेशन दे और जब कभी हवा बहे झुक जाए फिर जो है सीधी हो जाए टू बी स्टेट ठीक ना होल्डिंग अप अ सेंट ब्रेम्ड कप और अ सेंट ब्रेम्ड कप वो एक ऐसा जो है सेंट से भरा हुआ प्याला बनना चाहती है जिसमें हर तरह की खुशबू भर जाए फुल ऑफ समर्स फ्रेग्रेंस टू द समर सन हाँ यानी ग्रीष्म ऋतु की जितनी भी खुशबुएं होती हैं उन सारी खुशबुओं से भरे हुए एक कप के समान वो बन जाना चाहती है शी वॉन्टेड टू बी अ सच टाइप ऑफ फ्लावर हाँ सच टाइप ऑफ कप फुल ऑफ फ्रेग्रेंस तो चलिए चलते बेटा let us start the second stanza. Or to be a butterfly still upon a flower, winking with its painted wings, happy in the hour. Blossom holds mines of gold deep within the farthest heart of each cherished flower. तो बेटा यहाँ पे जो है मतलब द पोएट वांटेड टू बी अ बटरफ्लाई व्हाई बिकॉज the butterflies always sit on the flower and it used to take all the sweetness of that flower वो क्या करती थी इसलिए फूल में बैठती है उसकी जो मधुरता लेती है तो वही बता दे बेटा टू बी अ बटरफ्लाई मैं ऐसी तितली बनना चाहती हूँ स्टिल अपॉन ए फ्लावर जो हमेशा फूलों पे बैठी रहे विंकिंग विद इट्स पेंटेड विंग्स जो अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ उस पर झूमे हैं उसकी मधुरता को एब्जॉर्ब करे हैप्पी इन द आवर और हर पल का वो जो है इंटरटेनमेंट करे खुशियाँ मनाए आनंद उठाए उस फूल पे बैठ करके ब्लूजम सोल्ड माइंस ऑफ गोल्ड यानी हमेशा वह खिली खिली रहे उसका सब कुछ हरा भरा रहे जो भी खुशियाँ हो सब कुछ उसको मिलता रहे उस फूल के ऊपर बैठ करके ऐसा वो
एटमॉस्फेयर अपने आप को चाहती है। और कैसा चाहती है? माइंस ऑफ गोल्ड डीप विद इन द फार्देस्ट हार्ट ऑफ ईच चेरिश्ड फ्लावर। चेरिश्ड फ्लावर का मतलब बेटा जस्ट लाइक अ लार्ज गोल्ड और सिल्वर कप विच हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्राइज, जैसे कि ट्रॉफी के लिए कप दिया जाता है ना, उस तरह का वो एक ऐसा प्याला बनना चाहती है जो कि स्वीटनेस से भरा हुआ हो। और उस स्वीटनेस को कहाँ से लेना चाहती है? डीप विद इन द फार्देस्ट हार्ट, यानी फूल के हार्ट से, फूल के हृदय तक पहुंच करके उस स्वीटनेस को सी वांट टू एब्जॉर्ब, उसको एब्जॉर्ब करना चाहती है। कैसे? एग्जाम्पल दे रही हैं, जैसे कि माइंस ऑफ गोल्ड, जो सोने की खाने होती ना, those mines are found in the deep डेप्थ ऑफ द ग्राउंड, वो जमीन में काफ़ी गहराई से निकाली जाती हैं। तो उसी तरीके से जैसे सोने को गहराई से निकाला जाता है, ये फूल की खुशबू को, उसकी मधुरता को उसकी गहराई से एब्जॉर्ब करना चाहती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बेटा, ओ टू बी अ क्लाउड ब्लोइंग थ्रू द ब्लू, shadowing the mountains, rushing loudly through valleys deep where torrents keep always their plunging thunder and their misty arch of blue. In this poem, in this stanza, the poet wants to be a cloud. Hmm. वो एक बादल बनना चाहती हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड शी वांट टू बी? किस टाइप का बादल बनना चाहती है? ऐसा बादल विच ब्लोइंग थ्रू द ब्लू, यानी विच कैन मूव एनीवेयर फ्रीली इन द स्काई, आसमान वो फ्री होकर के कहीं पे भी मूव कर सके, इस टाइप का वो बादल बनना चाहती है। ठीक है ना? सो शेडोइंग द माउंटेन्स एंड समटाइम्स सी वांटेड टू कवर्ड ऑल द माउंटेन्स, यानी वो ऐसा बादल बनना चाहती है कि वो सारे के सारे पहाड़ों को अपने से ढक दे। ठीक है ना? वहाँ पे शेडोइंग कर दे, छाया ला दे अपने से ढक करके। रशिंग लाउडली थ्रू वेरी डीप, और कभी कभी वो घाटी में जो है रशिंग करना चाहती है, बौछार के रूप में, स्ट्रीम के रूप में, ऐसा बादल बनना चाहती है जो कि वर्षा भी करा दे गहराई में, वो घाटी में। ठीक ना? वेयर टोरेंट्स कीप ऑलवेज देयर प्लंगिंग थंडर देयर मिस्टी आर्च ऑफ ब्लू, और वेयर टोरेंट्स कीप, टोरेंट्स का मतलब बेटा बौछारें, जहाँ पे बौछारें आती रहें, और कैसे? ऑलवेज देयर प्लंगिंग थंडर, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती ना और बौछारें आती हैं, तो वैसे बादल में वो शामिल हो जाना चाहती, जहाँ पे बादलों की गड़गड़ाहट हो, जहाँ से बौछारें निकलती रहें। एंड देयर मिस्टी, व्हाट इज द मिस्टी बेटा? द मिस्टी इज सेड टू such type of thing which consist a large number of teeny drops of water in the air, यानी ऐसा ऐसी वायु जिसमें कि मॉइस्चर, जलवाष्प की जो मात्रा भरी हो। ठीक ना? तो ये बादल क्या होते हैं? वो जलवाष्प की मात्रा होती है बेटा। ठीक ना? उसी को हम बादल कहते हैं। तो वो ऐसा बादल बनना चाहती हैं जिसमें कि मॉइस्चर भरी हुई हो, और जब वो चाहे तो वो आसमान में इधर उधर मूव करें, जब चाहे तो पर्वतों को ढक दें, जब चाहे गहराई घाटी में जो है गहराई पे वर्षा कर दें, और जब चाहे उस गरजने वाले, चमकने वाले बादल का हिस्सा बन जाए। मतलब सी वॉन्ट्स टू बी सच टाइप ऑफ क्लाउड, ऐसा बादल बनना चाहते हैं, जब चाहे वर्षा करें, जब चाहे जहाँ चले जाए, जब चाहे बादल वो पर्वतों को ढक दें, और जब चाहे जो है गड़गड़ाएं और चमकें। ठीक है ना? Let us study the fourth stanza of this poem. Oh, to be away, splinting on the sand, drawing back but leaving lingeringly the land, rainbow light flashes bright, telling tales of coral caves half white in yellow sand. In this stanza, the poet wants to be a wave. Which type of wave? द वेव ऑफ सी, यानी समुद्री तरंग बनना चाहती हैं। समुद्री तरंग क्या कहते हैं बेटा? वो कह रही हैं स्प्लिंटिंग ऑन द सैंड, वो जो कि बार बार टकराए और उसे स्प्लिंटिंग, यानी विच कैन बी एबल टू ब्रेक इनटू पीसेस एनीथिंग, यानी जो किसी भी चीज़ से टकराए उसे टुकड़े टुकड़े में कर दे। और जब वो समुद्री तरंगें लहराती हैं और अपने किनारों से टकराती हैं तो क्या करती हैं? सामने की चट्टानों को तोड़ के उन्हें सैंड के रूप में बदल देती हैं। ठीक ना? तो वही बता रही हैं वो कि मैं ऐसी समुद्री तरंग बन जाऊं जो कि बार बार आए और अपने सामने जो भी चीज़ पड़े उसको टुकड़ों में तोड़ दे, मुझ में इतना जोश हो है,
और वो समुद्री तरंगे क्या करती हैं, ड्रॉविंग बैक, फिर से वापस चली जाती हैं समुद्र में, बट लिविंग लिंगरिंगली द लैंड, लेकिन अपने पीछे जब जाती हैं तो कुछ न कुछ, दे लेफ्ट समथिंग बिहाइंड देम, आफ्टर देम, सॉरी आफ्टर देम, जब भी समुद्री तरंगे आती हैं आने के बाद कुछ न कुछ अपने पीछे जमीन पर, धरातल पर कुछ न कुछ छोड़ जाती हैं। रेनबो लाइट फ्लैशेस ब्राइट, जैसे कि रेनबो की लाइट होती है वैसी मुझ में चमक है, टेलिंग टेल्स ऑफ कोरल केप्स हाफ फाइट इन येलो सैंड, और जो वो पोइट कर रही हैं कि मुझ में जो है इस टाइप की जो है हो जाए वो, जैसे कि कोरल वेव केप्स, मतलब आई वॉन्ट टू बी अ केप ऑफ कलर, यानी जितने भी रंग हों वो सारे के सारे मेरे अंदर जो है कलर आ जाए हैं, हाफ फाइट इन येलो सैंड, जो मुझ में छुपे हुए हों, जब मैं चाहूँ अपना कलर बदल दूं, हर तरह के कलर मुझ में शामिल हो जाएं, वो वैसी जो रेनबो टाइप की लाइट आ जाए, फ्लैशनेस आ जाए, हाँ, और ऑल टाइप्स ऑफ कलर मुझ में आ जाएं, जैसे कि कलर की जो है कोरल केव्स का मतलब है प्रवाल गुफा, मतलब विच इज़ फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ कलर्स, जो सारे तरह के रंगों से भरी हुई हो, तो ऐसी वो समुद्री तरंग बनना चाहती है। लेट अस स्टार्ट द फिफ्थ स्टेंजा। Soon they die, the flower. Insects live a day. Clouds dissolves in shower. Hmm. Only waves at play, lost forever, shall endeavor, make a sea of purpose mightier than we dream today. In this stanza, the poet clears a thing. What did she clear? उसने क्या क्लियर किया था? She cleared that neither she want to neither she want to be a flower, not she want to be an insect, and nor she want to be a cloud. अब वो कह रहे हैं कि न तो मैं फूल बनना चाहती हूँ, न तो इंसेक्ट बनना चाहती हूँ, न तो बादल बनना चाहती हूँ। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू बी द सी वेव। व्हाई? वो समुद्री तरंग क्यों बनना चाहती हैं? लेट अस फाइंड आउट। देखिए, कह रहे ना, सून दे डाई द फ्लावर, यानी फूल क्या होते हैं, खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। इंसेक्ट्स लिव ए डे, यानी इंसेक्ट जो होता है उसका भी जो कुछ समय का जीवन होता है, ठीक ना, जब तक उसकी एज रही वो जीवित रहा, उसके बाद दैट एक्सपायर्ड, ठीक ना। क्लाउड्स डिसॉल्व इन शावर्स, और जो बादल होते हैं वो भी जो है शावर्स के रूप में डिसॉल्व हो जाते हैं, बेकार हो जाते, भंग हो जाते हैं। बादल है जलवाष्प से भरा हुआ, खत्म हो गया, पानी बरस गया, खत्म है, बादल छंट गए। तो न तो फूल बनना चाहती, न इंसेक्ट बनना चाहती, न तो जो है क्लाउड बनना चाहती, तो क्या बनना चाहती हैं? ओनली वेव्स एट प्ले लास्ट फॉर एवर है, मैं तो केवल सी वेव्स बनना चाहती हूँ। क्यों? एट प्ले लास्ट फॉर एवर, विच इज कैपेबल टू प्ले, विच इज कैपेबल टू मूव फॉर एवर, क्योंकि वो हमेशा जो है गतिशील रहता है, इसलिए मैं समुद्री तरंग बनना चाहती हूँ। सेल इंडेवर है, और जो हमें हमेशा अथक प्रयास देने की कोशिश करेगा, ये मेरा अथक प्रयास रहेगा, ठीक उसी समुद्री तरंग की तरह। मेक अ सी ऑफ पर्पस माइटर देन वी ड्रीम टुडे, कह रही हैं मतलब जो आज हम सपना देख रहे हैं उस सपने को साकार करने के लिए हमारे लिए जो समुद्री तरंग है वही हमारे इंस्पिरेटिव थिंग है? मेक ए सी ऑफ पर्पज, यानी जो समुद्री तरंग है वो मेरे पर्पज को जो है पूरा करने के लिए इंस्पिरेटिव है? माइटर उससे कहीं अधिक है, किसके अपेक्षा? इन द कंपेयर ऑफ वी ड्रीम टूडे, जो आज हम सपना देखते हैं ना उसके कंपेयर में, यानी देन वी ड्रीम टूडे, जो आज हम सपना देख रहे हैं उस ड्रीम की तुलना में द ग्रेटर इज मेक ए सी ऑफ पर्पस माइटर, यानी जो समुद्री तरंग है दैट इज माइटर देन द ड्रीम फॉर मी, वो करें कि सपने देखने के से ज़्यादा बढ़िया है ये समुद्री तरंगों को हम इंस्पिरेशन के रूप में ले, हम वैसे बनने की कोशिश करें हैं, विच कैन इंस्पिरेट अस टू मूव फर्दर फॉर एवर, जो हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहे, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल, ये रही आपकी पोएम। थैंक यू।